बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हृदय जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार में है, तेरी शरणा मैनू बख्श सतगुरु स्वरूप प्यारी सात संगत जी, आप जी की पावन पवित्र चरणों में दस यारी माँ जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। सुकून अंतर मन से इस बाहरी दुनिया में हम सुकून पाना चाह रहे हैं। मन हमने माया में लगाया है, तो सुकून मिलेगा कैसे हमें? सुकून परम शांति तो हमें अंतर मन में जाके प्राप्त होनी है। कल्याण तो हमें आत्मा का कराना है, और हम सोच रहे हैं कि शरीर ही सब कुछ है। परम शांति यहाँ हमने प्राप्त कर ली, तभी हमारा जीवन जीवन है। और नहीं तो यूं ही आ रहे हैं और यूं ही जा रहे हैं, है ना। मात कर्म में फिर उल्टे लटकेंगे, फिर अरदासे होंगी, पर अपना ही हम बिगाड़ लेते हैं। जैसे जैसे मात गर्भ से बाहर आते हैं, कुछ समय तक तो ये सुकून हमारे अंतःकरण में दिखाई देता है। हम परमात्मा के साथ हैं। और जैसे जैसे हम माया की चपेट में आते हैं, वैसे वैसे ही हमारा ध्यान मायाई रिश्तों में, खेल खिलौनों में हमारा ध्यान लगना शुरू होता है, और हम अशांत होना शुरू हो जाते हैं। और अपने सुकून को, अपनी शांति को हम भूल जाते हैं। फिर हमें याद दिलाने के लिए कि प्रारब्ध तैयार कर रहे हैं कि तुम्हें सुकून में पहुंचना है, तुम्हें अपने अंतर मन की यात्रा पर पहुंचना है। फिर साकार संत हमारे जीवन में आते हैं, साकार सतगुरु जी हमारे जीवन में आते हैं। उसमें भी कोई ब्रह्म ज्ञानी होने के बाद अपने आप को संभाल पाता है निरंकार की कृपा से। और कोई ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के बाद भी माया में हिलज कर अपने सुकून को गवा बैठता है। मन की स्थिति को संभाल नहीं पाता। समस्त इंद्रियों में मन ही ज्यादा चंचल है, इस मन को ही संभालना है। मन को ही सुकून की अवस्था में लेके जाना है, तभी हमारी तरक्की है, तभी हमारी उन्नति है। हम भौतिकता की उन्नति या उन्नति समझ रहे हैं। ये शरीर ही
हमारा सब कुछ है। सभी कुछ तो नश्वर है, सिर्फ और सिर्फ एक मन का सुकून, मन की परम शांति ही तो अटल है। हम शरीर से तो तपस्या कर रहे हैं, जब हमारी परीक्षा होती है तो हम फिर ठगे जाते हैं। पूरा ही जीवन तो परीक्षा काल है। यहाँ मन को संभालने की बात की जा रही है। मन पे अंकुश लगाने की बात हो रही है। ये पहाड़ों की गुफाओं में जाने से बात नहीं बनती है। ये रोम रोम में जो खुदा है, उस गहराई में जाने की बात हो रही है। उस रमे राम को पाने की बात है। इस मानव चोले में जो जगत से मैं रहता हूँ अभी, और सबसे अलग है, सबसे परे है। परे मतलब सब कुछ जो हमें दिख रहा है, उन सबसे ऊपर। और फिर हम देखें, जो हम चक्र बना रहे हैं अपने हाथ से, गोलाई खींच रहे हैं, वहां एक बहुत गहरा सा हमें गोला भी नजर आ रहा है, जो खाली हो जाता है जब हमने हाथ से हम ऐसे ऐसे खींच रहे हैं, कर रहे हैं गोल गोल। वो जो सूक्ष्म रूप से छिद्र हमें नजर आ रहा है, जो सबसे नीचे पहुंच गया है, जो गहराई है, वही तो अंतर्मन है। मन ही तो प्रभु ने देखे भेजा है। यदि इस मन को हमने शांति प्राप्त करा दी, अरे शांति कहाँ है? हमारा आधार यदि हम स्वयं बनाएंगे, तो हम उस आधार को निराधार भी कर सकते हैं। रेत की बुनियाद है हमारा स्वयं का बनाया हुआ आधार। और जब साकार रूप में हम सतगुरु जी की शरणागति प्राप्त करते हैं, जैसे जैसे सतगुरु जी हमें समझाते हैं, हम वो करते हैं। जैसे हमारे सतगुरु जी हमें समझा रहे हैं, सत्संग सत्य का संग, सिमरन प्रभु की याद में रहना है, सेवाए यानी कि हर काम को प्रभु का समझ के करना है।
और इस तरह से हम अपने जीवन को जीते हैं, तब हमारा सुकून, हमारी शांति हमसे होती नहीं है। वो खामोशी हमारे पास है, वो मौन हमारे पास है। हमारी शब्द नहीं बता पाते हैं, जितनी भी कोशिश हम कर लें। कि हम अंतर्मन की यात्रा पर पहुंच चुके हैं। चलता फिरता संत मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च हुआ करता है, और मैं विचलित हूँ ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के बाद भी। मोह के गहरे गड्ढे में पड़ी हुई हूँ। तो सदगुरु जी बेचारे क्या करेंगे, जब गुरसिक में ही खोट है, उसे ही ये सुकून की अवस्था भाने रही है। वो मोह के गड्ढे में गिरकर अपने आप बेचैन अवस्था में है, विचलित है। जो परम शांति का हो गया, वो विचलित कैसे होगा। गीता जी में भी समझा रहे हैं, जो कल किसी और का था, जो कल किसी और का होने वाला है, आज तो उसको अपना समझे बैठा है। यही तो तेरी भूल है। अवतार वाणी में भी शहनशाह जी हमें समझा रहे हैं, सभी कुछ तो नश्वर है। यहां तक भी कह दिया कि ये जो रिश्ते नाते मिले हैं, बच्चे मिले हैं, ये यही तक का सफर है। इसके आगे जो शेष रहने वाला है, जो था भी, जो है भी, जो रहेगा भी, उसके साथ अपना नाता जोड़कर यदि रहते हैं, तभी सुकून है, तभी अंतर मन की यात्रा सफल होगी, कल्याण होगा तेरा। हे मानव, तू अपना कल्याण करा। तो इस बोध में, इस योग में रहे। शरीर की समाधि तो टूटने वाली है, पर मन की समाधि को मत टूटने दे। तभी तो बारंबार सतगुरु जी हमें समझा रहे हैं कि शरीर से संन्यास लेके गृहस्थी से भागने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थी में रह कर ही मन को संन्यास दिलाना है। सिर्फ जो भी करना है मन के साथ करना है। इस मन की मैल को इस तरह से साफ कर दे, जैसे हम भौतिकता में दिवाली आने पर और इस लालच में हम हर जगह की सफाई करते हैं, सब सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाने की कोशिश करते हैं कि महालक्ष्मी माता का पर्व हो दीपावली पर माता लक्ष्मी हमसे रूठ न जाए, उन्हें कुछ बुरा न लगे,
और हमारी घर माता लक्ष्मी की कृपा बरसे। तो ऐसी ही कृपा हमारे मन में लक्ष्मीपति की, लक्ष्मी नारायण की बरसे। सुकून तो भगवान के चरणों में है। लक्ष्मी माता ने अपने भक्त से कहा कि आज तू जो चाहता है, जितना चाहता है उतना दूंगी, एक बार में ही तेरी झोली भरनी है। अपने दामन को फैला ले। अब उस व्यक्ति ने, जो माता लक्ष्मी का भक्त था, उसने अपनी झोली को फैलाया। माता जब देने पर आई तो देती चली गई। वो अपनी झोली को संभाल नहीं पाया और उसने अपनी झोली को समेटा भी नहीं। इसी लालच में रहा कि और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए। अब माता ने कहा था, जो तेरी झोली में होगा वही तेरा है। उस भार से उसकी झोली फट गई। जितना भी धन आया था, जितनी भी माता की कृपाएं बरसी थी, वो सब उस कपड़े से बाहर चली गई और उसमें सिर्फ एक ही माले माता की असर भी रह गई। सब नीचे, वो भक्त जैसे नीचे से उठाने चला। माता ने कहा, नहीं, ये तेरा नहीं है। तेरा सिर्फ वही है जो तेरी झोली में चिपका हुआ है। मैंने पहले ही तुझे समझाया था कि जो तेरी झोली में रहेगा वो ही तेरा है। हम भी तो कुछ ऐसा ही करते हैं। हम भूल जाते हैं अपने पुराने कर्मों को, प्रारब्ध को। हम किसी की बहस में चलते हैं, पूरा जीवन हम इसी चीज में बिता देते हैं। उसके जैसा चाहिए, उसके जैसा चाहिए, उसके जैसा चाहिए, पर हम अपने मन को संभाल नहीं दे पाते। किसी के हिस्से में कुछ आता है, किसी के हिस्से में कुछ आता है, किसी के हिस्से में कुछ आता है। पर जिसके हिस्से में परमात्मा आते हैं, जिसके हिस्से में साकार संत, साकार सतगुरु जी आते हैं, उस सुकून को भी हम खो देते हैं, क्योंकि हम अपनी करनी पर निर्भर हो रहे हैं। मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं करता। इस कर्ता भाव को छोड़कर और करावन हार के पीछे हमें मन को दौड़ा देना है, मन को लगा देना है। यहाँ शरीर की दौड़ समाप्त हुई है। यहाँ सिर्फ मन नारायण को सौंपना है। जिसने अपनी सुबह सवार ली, उसकी रात्रि सवर जाएगी। हम
पूर्णमासी के चांद के लिए तरस रहे हैं। हम वो ईद का चांद देखने के लिए कितने उत्सुक होते हैं। पर ये आज हमारे पास है। इस चांद को हम देखना नहीं चाह रहे हैं। इस सृष्टि के मालिक को हम निहारना नहीं चाह रहे हैं। वो जो हमने अपनी उंगली से गोला बनाया है, वो जो परम गहराई नीचे का छिद्र हमें दिख रहा है, बस उस गुफा में चले जाओ और वहां मन को समाधि दे दो। समस्त बुराइयों को त्याग कर हे मन, अहंकार मोह लालच क्रोध ईर्ष्या शत्रु रोग, इन सब को त्याग दो। सदगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने अंत समय में भी शरीर की परवाह ना करते हुए अपने सुकून का, अपनी परम शांति का ध्यान रखा। योग में थे। डॉक्टर से भी कह रहे हैं कि तूने मुझे ठीक करना है शरीर से, और मेरे से तू अपनी आत्मा का रोग ठीक करा ले। तू आत्मा अपने परमात्मा को दे दे, जहां से आया है, जहां जाना है, कौन तेरा पिता है, बस मुझसे ये अपना इलाज करा ले। तो सुकून, सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी परम शांति में सबको लाना चाहते थे, और ऐसा हो भी रहा है। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने जो बूटा लगाया, आज मजबूत वृक्ष बना हुआ है। जितनी जड़ें नीचे फैली हुई हैं, उतना ही विशाल बाहर है ये। यानी कि हमें अंदर बाहर से एक सा होना है मालिक। हमें कहना ना पड़े कि हम शांति में हैं। हमारी शांति भंग ना हो किसी भी तरह से। माया तो किसी भी रूप में आ सकती है, संतानें हमें परेशान कर सकती हैं, हमारी गाड़ी चोरी हो सकती है, हमारा हक कोई दूसरा दबा सकता है। जितना ये दे रहा है उसमें सुकून, उसमें शांति का एहसास करना ही हमारा अपने मन पे काबू पाना है। हे मानव, तू अपने हीरे जैसे जन्म को गवा मत। धन्य पुण्य सतगुरु